बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो। आइए आज हम बात करेंगे, सारी दुनिया के इंसान अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं। आज हम बात करेंगे दलील के हवाले से कि बात ये लोग मान रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो है 33 करोड़ खुदा हैं, कोई कह रहा है जो है 2 खुदा हैं, 4 खुदा हैं, कोई खुदा का इनकारी करता है। आज हम दलील के हवाले से इस बारे में बात करेंगे कि हकीकत में इस कायनात के मालिक कितने हैं, जो हमारी आत्मा इस चीज़ की गवाही देगी। आइए हम देखते हैं कि दुनिया में इंसानों की जो ज़बान है वो अलग अलग है। दुनिया में इंसानों की ज़बान अलग अलग है। थोड़ा करीब करें ताकि आवाज़ साफ आए। तो दुनिया में जो है इंसानों की ज़बान अलग अलग है। अलग अलग ज़बानों में हर इंसान एक अल्लाह को पुकारता है, एक ईश्वर को पुकारता है। सबका मालिक एक है, उसके नाम अनेक हैं, जितने अच्छे नाम हैं सब उसी के हैं। तो आइए मैं आपको साबित करता हूँ इस चीज़ से कि कैसे एक ईश्वर को पुकारते हैं। अब देखिए, जब इंसान थक जाता है या कोई काम करता है, जब वो उठ के खड़ा होता है या बैठता है या जम्बाई लेता है, तो एक ईश्वर को पुकारता है। किस तरीके से, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, मैं बैठ गया यहाँ पर, और जब इंसान थक जाता है तो अब जैसे खड़ा हुआ मैं, अब बैठूंगा, या अल्लाह, ये अल्लाह को पुकारा। और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो कहते हैं हे भगवान, ईसाई भाई या खुदा या ए गॉड, है कि नहीं। तो ये अलग अलग जबानें हो गई, सबका मालिक एक है। हमारी जो अंतरात्मा है वो एक खुदा को, एक ईश्वर को पुकारती है। और वैसे भी अकल कहती है इस बात को कि अगर इस कायनात के 2 मालिक भी होते तो ये कायनात चल नहीं पाती। अगर 2 बादशाह जब भी आपस में टकराए हैं, फौरन झगड़ा हुआ कि नहीं। अगर 2 खुदा भी होते तो आपस में एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते, तो उनमें टकराव होता, तो कायनात ठीक से चल नहीं पाती। तो आप समझ सकते हैं, आप खुद अपने अंदर गौर करें इस चीज़ की कि हमारे अंदर जो ईश्वर ने हमारी रचना बनाई है, जो रचना है हमारे अंदर, ईश्वरी रचना, उसके अंदर एक ईश्वर को पुकारना है। और ईश्वर का सच्चा रास्ता यही है कि मेरे बंदे कहाँ भटक रहा है, जो तेरे अंदर मेरी रचना है, इस रचना के आधार पर मेरे हुक्मों को दुनिया में पहचान कर मेरी तरफ सीधा चला आ। इसके बारे में कहा गया है कुरान मजीद में, सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि मेरा सीधा रास्ता, इंसान की जो रचना है उसके द्वारा सीधा रास्ता। तो मेरे भाइयों, हम सच्चे धर्म को पहचानें। ये दुनिया गफलत का जहान है, इस दुनिया से हम कभी भी जा सकते हैं। सच्चाई को पहचानें और गौर करें। अभी ना थोड़ा पीछे करो, दोनों दिखाओ, दोनों को, दोनों। चलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों। सृष्टि की रचना कैसे हुई, जब ना आकाश था, ना धरती थी, ना चांद सितारे थे। और ना सृष्टि की रचना कैसे हुई, जब ना आकाश था, ना धरती थी, ना चांद सितारे थे, ना ही कुछ और था। तब कुछ भी नहीं था। तब बगैर पैदा किए परमेश्वर अपना आप था। न वो खाता है, न वो सोता है, ना समुद्र में समझ सकता है, ना ही इसे किसी पर्वत पर घर बसाने की ज़रूरत है। वे बिना कानों को सुनता है, वे बिना शरीर के मौजूद है। वह ऐसा ही कि वो जैसा कोई नहीं। अल्लाह को ब्रह्मा आदि अलग अलग भाषाओं में उसी परमेश्वर का नाम है, जो अत्यंत दयावान, कृपावान तथा क्षमाशील है। उसने चाहा कि कोई मुझे मौजूद होने को जाने, मुझे पहचाने। तब परमेश्वर ने इच्छा शक्ति के बल से, ना कि अपने अंश से, एक तेज अर्थात नूर पैदा किया। ये तेज परम पवित्र आत्मा ही थी। सारी आत्माएं इसी आत्मा से प्रकट हुई। सारी आत्मा की गुरु थी। जैसा पेड़ पैदा होने से पहले जैसा जरा से बीज में छुपा होता है, इसी प्रकार सारी सृष्टि उत्पन्न होने से पहले इसी तेज में समाई हुई थी। ये तेज सृष्टि का बीज था। 6 चरणों में जमीन, आसमान, पेड़ पौधे तथा स्वर नर इत्यादि बनाने के बाद परमेश्वर ने आत्मा लोक में मौजूद सारी आत्माओं से पूछा, क्या मैं तुम्हारा प्रभु नहीं, क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं, क्या मैं तुम्हारा गॉड नहीं, क्या मैं तुम्हारा ब्रह्मा नहीं। सारी आत्मा ने वचन दिया, आप मेरे अल्लाह हो, आप मेरे ईश्वर हो, आप मेरे गॉड हो, आप मेरे ब्रह्मा हो। ईश्वर की आत्मा ने भी वचन दिया। कौन इस वचन को भंग करता है, कौन सच्चा धर्मी है, कौन दुराचारी अधर्मी है, ये हम सब पर स्पष्ट हो जाए। इसलिए आत्मा को शरीर देकर पृथ्वी पर परीक्षा के लिए भेजा है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, सूरह फातिहा कह रही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए और तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, बदले का दिन यानी प्रलय का दिन, क़यामत का मालिक। या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और हमें सीधा सच्चा मार्ग दिखा यानी रास्ता दिखा। अनअमता अलैहिम, उन लोगों पर
जिन पर तेरा इनाम हुआ यानी खुशी हुई यानी प्रसन्न हुआ, गैर मग़ज़ूबी अलैहिम वला ज़ालिमीन उन गुमराहों की जिन पर तेरा अज़ाब हुआ, और आमीन तू कबूल करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों, हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात की है माशाल्लाह, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक वीडियो देखें ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो। आइए आज हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग दुनिया में कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस कायनात के कितने मालिक हैं, किस तरह उसकी पूजा करें, कैसे उसकी पहचान करें। आइए पवित्र कुरान मजीद में इसकी पहचान दी गई है कि कायनात का मालिक और उसके बारे में उसकी सही पहचान क्या है। मैं आपको ये पहचान बता रहा हूँ। आप इस पहचान से जिस खुदा की भी, जिस भगवान की भी आप दुनिया में पूजा करते हैं, उस भगवान को इन 4 शर्तों से चेक करें। अगर वो भगवान, अगर वो खुदा, अगर वो ईश्वर इन 4 शर्तों पर उतरता है तो मानो वो सच्चा मालिक है कायनात का। अगर वो नहीं उतरता है तो वो सही मालिक नहीं है, वो गलत खुदा है। इसलिए हम सही खुदा की पहचान करें, क्योंकि दुनिया में हमारा इम्तिहान चल रहा है, जीवन का हम समय लेके आए हैं और जीवन का समय ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी गौर करें ताकि मौत के बाद हम इस परीक्षा में फेल ना हो सके, पास हो जाएं। आइए हम शुरू करते हैं। कुरान मजीद में सूरह इखलास में कहा गया है, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि इस कायनात का जो सच्चा मालिक है वो एक है, तन्हा अकेला है, वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। जब हम देखते हैं वेदों के अंदर भी कहा गया है इक्कम इविदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के। और जब हम देखते हैं, गौर करते हैं कि अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक, वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। हमें कोई कार्य करना हो, कोई काम करना हो, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, फलां चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कुर्सी बनानी हो लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, चोबों की ज़रूरत पड़ेगी, हथौड़े की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ताला ज़मीन का एक कण न था, उसने एक हुक्म दिया, ज़मीन को पैदा कर दिया। वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने मोहताज है, बेबस है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को अपने पेट से जना है जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना वो किसी और से जना गया है। ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। जिस खुदा की हम पूजा करते हैं, आप जरा चेक करिए, संसार में हर चीज़ की शुरुआत हुई है, उसका अंत भी होना है। सिर्फ एक कायनात का मालिक है जिसकी ना शुरुआत है, जिसका ना अंत है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी कायनात में उसने हर चीज़ को पैदा किया है रूप आकार से। अल्लाह ताला का, ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, इसलिए इस कायनात में उस जैसा कोई नहीं है। इसलिए इन शर्तों से खुदा की पहचान करें और सच्चे रास्ते पे आएँ और शैतान के धोखे से बचें, अंधकार से निकल के रोशनी में आएँ, और हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक वीडियो को देखें ताकि जल्दी से जल्दी आप सच्चाई को समझ पाएँ। इनकी बात ज़रा सुने आप ध्यान लगा करके। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, सभी लोग अस्सलामु अलैकुम, आदाबार। मैं आपकी सब लोगों की इज्जत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए मक्का मदीने के अंदर, उसके ऊपर मैं कुछ ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। परम पवित्र आत्मा का आगमन तब मनुष्य को अंतिम चेतावनी देने और अधर्म का नाश करने तथा उस वैदिक सच्ची सनातन धर्म इस्लाम की शिक्षा देने के लिए परम पवित्र आत्मा को शरीर देकर पृथ्वी के बीच बीच स्थिर नगर मक्का में भेजा गया। उन्हें धरती पर मोहम्मद साहब के नाम से जाना गया। वेद पुराण आदि में मक्का नगर का वर्णन मख्त तथा मख्तेश्वर आदि नामों से और मक्का स्थित परम तीर्थ काबे का वर्णन दारू काबान, इलासपत तथा नाबी कमल आदि नामों से किया गया है। पृथ्वी एक ईश दूत ने यानी ईश्वर के दूत ने अंतिम दूत मोहम्मद साहब की आने की पूर्व सूचना दी है, जो आप लोगों की किताब मौजूद है। जबूर में महादेव के नाम से मोहम्मद का नाम, और इंजील में पेरिकलाइटोस के नाम से मोहम्मद का नाम, और तथा वेद पुराण में नरश नाम से उनका वर्णन किया गया है। मोहम्मद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जिसकी तारीफ की गई हो। नरशंस 2 शब्दों में नर आशन की संधि से मिलाकर बना है। परिचित नर महामदेम पेरिकलाइटोस का अर्थ भी यही है। अवतार बासे दरिश्ते कोड से प्रभावित जन सामान्य जिस अंतिम कली की अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है, वे अवतार कली मोहम्मद साहब ही हैं, जो परमेश्वर के साथ तथा दूत हैं। मोहम्मद साहब के आने से पहले पूरी मानव जाति अत्याचार से शस्त्र थी। स्त्रियों को धन के लोग में जाति के लोग दूसरे जाति के पुरुषों की हत्या कर देते थे। लड़कियों को बचपन में जमीन में जिंदा दफन कर देते थे। विधवाओं का दोबारा विवाह करना पाप समझते थे। धर्म गद्दी पर विराजमान पुरोहित आम जनता का शोषण कर रहे थे। मोहम्मद साहब पर परमेश्वर की वाणी यानी
वाणी माने आवाज़, उस आवाज़ में कुरान अवतरित हुआ। मोहम्मद साहब ने लोगों को कबर पूजा, मूर्ति पूजा तथा सृष्टि पूजा छोड़कर ये केवल परमेश्वर की पूजा करने का आदेश दिया। इस पाखंड के टूटने से जिन पुरोहितों को चोट पहुँचती थी वो सब बड़े फूटे। उन सब ने मक्का तथा आसपास के क्षेत्र को बड़े बड़े सरदारों को एक तरह कहा कि जो संस्कृत तथा परंपराएं हमारे पूर्वज समय चली आ रही है मोहम्मद साहब उन्हें समाप्त कर देना चाहते हैं। सब मिलकर मोहम्मद साहब के पास गए और उनसे कहा, यदि आप धन दौलत चाहें हम आपको धन से मालामाल कर देंगे। यदि आप राजा बनना चाहें हम आपको अपना राजा बन लेंगे। यदि आप चाहें हम अपने कुलों की रूपवती कन्याएं आपसे ब्याह देंगे, यानी शादी करा देंगे, परंतु आप धर्म का प्रचार छोड़ दीजिए। मोहम्मद साहब ने अत्यंत गंभीर निश्चय पर उत्तर दिया कि यदि मेरे हाथ में सूरज रख दिया है और दूसरे हाथ में चांद रख दिया है तब भी मैं सच्चाई से नहीं मुँह फेरूंगा। आगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने इंसान को जिन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, फरिश्ते को कम चीज़ की इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान को यानी अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और आज इंसान क्या बनता चला जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने वो अक्ल सलीम जानवरों के अंदर सलाहियत दी है और इंसान को तो एक बेहतरीन खूबसूरत उम्दा नमूना बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। हमारी ज़िंदगी और हमारी कामयाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ज़िंदगी है, क्योंकि हमारा जो मालिक है एक है। वो किसी में कोई सी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, आना उसी जगह है, वो किसी नाम से ले या किसी में। अब इसको सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना कैसे हुई? जब ना आकाश था, ना धरती थी, ना ही चांद सितारे थे और ना ही कुछ और भी था। तब बगैर पैदा किए परमेश्वर अपने आप था। न वो खाता है, वो ना सोता है, न वो समुद्र में समा सकता है, ना ही उसे किसी पर्वत पर घर बसाने की ज़रूरत है। वह बिना कानों सुनता है, वह बिना शरीर के मौजूद है, वह ऐसा ही कि जैसा कोई नहीं। अल्लाह गॉड ब्रह्मा आदि अलग भाषा में उसी परमेश्वर का नाम है जो अत्यंत दयावान, कृपावान तथा क्षमाशील है। उसने चाहा कि कोई मुझे मौजूद होने को जाने, मुझे पहचाने, तब परमेश्वर ने सबसे पहले इच्छा शक्ति बल से ना कि अपने अंश एक तेज अर्थात नूर पैदा किया। ये तेज परम पवित्र आत्मा ही थी। सारी आत्मा इसी तेज से प्रकट हुई। आत्मा लोक में मौजूद सारी आत्माओं की गुरु थी। जैसा पेड़ पैदा होने से पहले जरा से बीज में छुपा होता है, इसी प्रकार सारी सृष्टि उत्पन्न होने से पहले इसी तेज में समाई हुई थी। यह तेज सृष्टि का बीज था। 6 चरणों में जमीन, आसमान, पेड़ पौधे तथा स्वर्ग, नरक इत्यादि बनाने के बाद परमेश्वर ने आत्मा लोक में मौजूद सारी आत्मा को पूछा, क्या मैं तुम्हारा खुदा ताला नहीं? क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं? क्या मैं तुम्हारा गॉड नहीं? क्या तुम्हारा ब्रह्म नहीं? सारी आत्माओं ने वचन दिया और सारी आत्मा वचन दिया, आप ही मेरे अल्लाह ताला हो, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही मेरे गॉड हो, आप ही मेरे ब्रह्मा हो। अल्लाह ताला ने भी, ईश्वर ने भी कहा मेरे आपको वचन दिया। ईश्वर भी ये कह रहा है, मेरी आत्मा भी ये वचन दिया है। कौन इस वचन को भंग करता है, कौन सच्चा धर्मी है, कौन दुराचारी अधर्मी है, ये सब पर स्पष्ट हो जाए। इसलिए उसने आत्माओं को शरीर देकर पृथ्वी पर परीक्षा के लिए भेजा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होगी। और जितने भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जब वीडियो सुना करें आप, तो पूरी वीडियो सुना करें। थोड़ी बहुत वीडियो सुनने से बात समझ में नहीं आती है, पूरी वीडियो सुना करें और चैनल के अंदर जाकर एक एक वीडियो को देखें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएँ। ये दुनिया एक फ़ानी है, ये ज़िंदगी एक बेकार है भाई, याद रखें हम। इसलिए जीवन धोखा है, इस जीवन के पीछे ना पड़ें, अपने मालिक की खोज करें। और मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और मेरे देशवासियों, आइए आज हम बात करेंगे कुरान मजीद ने जो बताया है कामयाबी और नाकामी की निशानी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बल असर में फरमाता है कि बल असर के हिसाब से किसी भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए कम से कम 4 बातों पर कर्तव्य करना, अमल करना ज़रूरी है। कुरान मजीद में हम देखते हैं अल्लाह ताला ने ये बात कसम खाकर कही है और फरमाया है कि वल असर, कसम है ज़माने की, कसम है वक्त की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं। वक्त की कसम खाई कि लोगों तुम एक दुनिया में एक जीवन का एक वक्त लेके आए हो, एक समय लेके आए हो, इसको बर्बाद ना करो। तुम्हारा जो जीवन है ये मौत की तरफ जा रहा है। वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, इल्लल लजीना आमनू, सिवाय उनके जो अल्लाह पर दिल से ईमान लाए, दिल से ईमान लाए। कि इस कायनात में जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब फ़ानी है, अल्लाह अल्लाह फ़ानी है, कभी ना मिटने वाला। इस कायनात का मालिक सबसे अलग और निराला है। इल्लल लजीना आमनू, जो अल्लाह पर दिल से ईमान लाए, उसके नबियों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, कदर तकदीर पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए। तो ईमान लाए पहली शर्त। दूसरी शर्त है व आमिलुस सालिहात। ये 4 शर्तें जो करेगा
दूसरी क्या है? वामिलुस्सालिहात, नेक अमल करना। नेक अमल क्या? खुद अच्छाई पर चलना और अच्छाई को दुनिया में कायम करना। खुद अच्छाई पर चलना और अच्छाई को दुनिया में कायम करना। तो दूसरी क्या है? वामिलुस्सालिहात, नेक अमल करना। तीसरी क्या है? वतवासौ बिल हक, अल्लाह का हक पैगाम दुनिया में फैलाना, सच्चाई को जिंदा करना। और चौथी क्या है? वतवासौ बिस सब्र, परेशानी में सब्र करना। तो मेरे भाइयों, अगर हम इन 4 शर्तों को पूरी करेंगे तो इंशाअल्लाह वल असर के हिसाब से हम जन्नत में जा सकते हैं। अगर हमने 4 शर्तों में से एक भी शर्त पूरी नहीं की तो हम जन्नत में वल असर के हिसाब से नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 4 काम करें। आप दिल से ईमान लाएं, यकीन बनाएं और नेक बन जाएं, अच्छे बन जाएं। ईश्वर की रचना के बनाए हुए द्वारा, जो हमारे अंदर अल्लाह ने, ईश्वर ने अपनी रचना बनाई है, उसके द्वारा हम अच्छे इंसान बन जाएं, बुराई को छोड़ दें। और फिर उसके बाद अल्लाह का हक पैगाम दुनिया में फैलाएं। फिर दुनिया पर सब्र करें, दुनिया की दौड़ ना लगाएं, हिर्स हवस ना करें, माल दौलत कोठी बिल्डिंग बंगला, इसकी हिर्स हवस ना करें। क्या करें कि दुनिया पर सब्र करें। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, तो इसकी भी तैयारी करें और इस चीज़ पर हम गौर करें। तो मेरे भाइयों, दुनिया धोखा है। दुनिया का जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, कल ख़त्म हो जाए, आज ख़त्म हो जाए, अभी ख़त्म हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने मालिक को राज़ी करें और जो मौत के बाद जीवन आ रहा है उसकी तैयारी करें। और हमारे भाई ये कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात सुनिए ध्यान लगा करके, ये क्या कहना चाहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए, बड़े बड़े लीडर हुए, बड़े बड़े आए, अब हुकूमत करके चले गए। चंगेज़ खान, तिरमूर अतारी, चंगेज़ खान, नवाबी दौर बादशाह सब आए, सब चले गए, सब मिट्टी में मिल गए। आज उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। अल्लाह को जो पसंद है तकवा अमल पसंद है, दिखावा पसंद नहीं है अल्लाह ताला को। आज हम नए नए कपड़े पहनते हैं, स्टैंडर्ड कपड़े पहनते हैं और ज़मीन पर अकड़ के चलते हैं, इतरा के चलते हैं। ज़मीन कहती है, अल्लाह ताला कहता है तो क्या ज़मीन को फाड़ देगा, ऐसे इतरा के चल रहा है। लोग कपड़े पहनते हैं, तकब्बुर वाली बात, अलामत वाली। ये दूसरे हकीर मत समझो, किसी को हकीर मत समझो। अल्लाह के नज़दीक इस उम्मत में पैदा हुआ है सब बेहतर है। अल्लाह के नज़दीक इसमें जो हुआ है सब बेहतर है इसके नज़दीक। अब तुम हकीर समझो, पैसे के लालच में ये गरीब है, उस तरीके से ये मत समझो। अल्लाह के नज़दीक सब बराबर है। एक अल्लाह वाले बहलुर रहमतुल्लाह अलैहि हैं, वो मार्केट में जा रहे तो किसी ने पूछा आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? कहा मैं अल्लाह की और बंदे की सुलह करने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह की बंदे की सुलह करने जा रहा हूँ। जब वो वापसी आए तो फिर किसी ने पूछा क्या रहा? कहा अल्लाह ने तो सुलह कर ली मगर बंदे ने सुलह नहीं करी। कहा अल्लाह ने तो सुलह कर ली मगर बंदे ने सुलह नहीं करी। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ, दूसरे दिन वो बहलुर रहमतुल्लाह अलैहि फिर कब्रिस्तान में गए, शमशान में। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अल्लाह की और बंदे की सुलह करने जा रहा हूँ। जब वो वहाँ से कब्रिस्तान से वापसी गए तो फिर किसी ने पूछा क्या रहा वहाँ पर मामला? कहा बंदे ने सुलह कर ली, अल्लाह ने सुलह नहीं करी। क्योंकि जब सुलह करने का वक्त था मार्केट में गए, जब तो नहीं करा सुलह, अब तो तू कब्रिस्तान में वैसे ही आ गया, मिट्टी में मिल गया है, अब तो तू अपने आप ही सुलह करेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, बड़े बड़े अल्लाह वाले आए और जिसने अल्लाह की बड़ाई करी वो कामयाब हुआ, जो इसके हटकर ज़िंदगी गुजारी वो नाकाम रहा। इतिहास गवाह, हर चीज़ गवाह है। तो ये जितनी भी चीज़ें ये दुनिया के अंदर होने वाली है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर जानदार को मौत का जायका चखना है। इन्नमा अम्बालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मौत की तैयारी अगर करनी है, मौत की बात करोगे या मौत से पहले, तो मौत की तैयारी करो तो मौत से पहले करो। मौत ये जो हमारा सांस चल रहा है, ये हम अल्लाह की मोहताज हैं। ये सांस रुकते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। ना भाई अपना होता है, जो मरा हुआ पड़ा इसके लिए कोई नहीं रोता। आज तक कोई रोया तो मुझे बता दे, मरने वाले के लिए रो रहा नहीं, उसके लिए नहीं रो रहा, वो रो रहा अपने लिए। भाई रो रहा, मेरा भाई मुझसे चला गया छोड़कर, मैं अकेला रह गया। 1 से 2 थे, 2 से 3 तो वो चला गया। और माँ कह रही है मेरा बेटा मुझे चला गया छोड़कर, बीबी कह रही है मेरा शौहर चला गया, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, इसके लिए कौन रो रहा है? बच्चे कह रहे हैं मैं यतीम हो गया, इसके लिए रो रहा, बता कौन बता रहा है? मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बड़ाई करो और हक बात पहुँचा। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है।
अगर कुरान के अंदर रहमतुल मुस्लिम होता तो सिर्फ मुसलमानों के नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। कुरान उठा के देख लो, कुरान के अंदर है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्दा नमूना यानी रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आई, वो सारी रहमतुल आलमीन बनकर आए पूरी कायनात पर। कोई भी आ सकता है, ये नहीं वो रहमतुल मुस्लिमीन होता तो नहीं। ये कहते हैं मुसलमान कुरान से मुसलमानों के लिए आई, ऐसा नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं आई, वो रहमतुल आलमीन यानी पूरे कायनात के लिए आई। और कुरान में दो आयत बहुत खतरनाक है कुरान के अंदर, वो कह रही है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रा ज़र्रे का हिसाब होगा क़यामत के दिन। फमन यामल मिस्काला यानी प्रलय के दिन जब अल्लाह ताला जजमेंट लेगा तो फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने क़यामत के दिन जर्रे बराबर नेकी करी होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने जर्रे बराबर बुराई करी होगी वो उसको देख लेगा। तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जीते जीते यहाँ कर लो जो करना है, 30 साल की ज़िंदगी, 20 साल की, 50, 60, 100, 150 साल जीत लेगा, इसके बाद जाना वहीं है। बाकी लामहदूद ज़िंदगी है, वहाँ ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी नहीं। हमारा तो यकीन ही है, हमने तो ना अल्लाह को देखा ना कुछ देखा, हमने तो बस सुनकर ईमान लाए और हम यकीन रखते हैं हमारा अल्लाह है और हम ईमान लाए। आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाए अल्लाह पर, व मलाइकती मलाइकों पर, व कुतुबिही किताब पर यानी अल्लाह के रसूलों की किताबों पर, व रसूली वल कदरी खैर व शर्री मिन अल्लाह ताला वल बासी बादल मौत। और अच्छी बुरी तकदीर होती है अल्लाह ताला की तरफ से और ईश्वर की तरफ से। यको जगदीश्वरा अल्लाह एक है, यको जगत गुरु मोहम्मद साहब जगत के गुरु हैं। सर्व अवतार ऋषि मुनि सरबराह के सत्य संत सम्मानन प्रार्थना आओ मिलकर उस खालिक की इबादत करें, आपके कल्याण में मुक्ति होगी। ए वेद के मानने वालों, आपकी वेद एक वेद एक खुदा एक रसूल की एक ईश्वर की प्रार्थना करने की वो दे रही है। यको जगदीश्वरा अल्लाह एक है, यको जगत गुरु मोहम्मद साहब जगत के गुरु हैं। सर्व अवतार ऋषि मुनि सरबराह के सत्य संत सम्मान प्रार्थना आओ मिलकर उस खालिक की इबादत करें, आपकी कल्याण मुक्ति होगी। ए वेद के मानने वाले, आपको बिना तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह उसी मानवता कल्याण है, मानवता की मुक्ति है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजा का योग नहीं, मोहम्मद साहब परमेश्वर तथा दूत हैं। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला खुद कह रहा है, ए बंदे तू किधर जा रहा है, तू मेरी तरफ लौट कर तो आ। अल्लाह माँ तो एक दर्जे मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, अल्लाह 70 मरतबा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। जा किधर हो, मुझे ये पेड़ पौधे ज़मीन ये सब मैंने बनाया, बिना पिलर के आसमान को खड़ा कर दिया। किस चीज़ पर खड़ा हो रहा है? अगर 4-50 गज का पिलर बनाओ तो पिलर खड़े खड़े 4-5, ये कैसे हो रहा है? पूरी कायनात में आसमान पूरे बिना पिलर के खड़ा हुआ है और ज़मीन पानी पर बिछी हुई है। ये अल्लाह ने परिंदों को चरिंदों को हर बोली और हर टेक्नोलॉजी और यानी बड़ा माइंडली पैदा किया अल्लाह ताला ने हैं। और इंसान को तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया यानी सबसे बेहतर, और इंसान क्या बनते चले आ रहा है। मैं एक शेर अर्ज़ करता हूँ, खुद ही को मिटा दे दिल से खुद ही को मिटा दे दिल से गाफिल, और खुद ही रही तो फिर क्या मिलेगा, और पकड़ ले दामन रसूल का तू कसम खुदा ही खुदा मिलेगा। एक अशारो करता हूँ, हंस बोल खुश रे मत हो कफ़ा किसी से, और देखी जगत की यारी वफ़ा नहीं किसी से, और कौन कहता है यार वफ़ा करते हैं, लेके भेद दिल का पीछे से दगा करते हैं। और अशार कह रहा हूँ एक और, खून का गारा बना ईंट उसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरज़ोर आंधी जब इससे टकराएगी टूट कर ये इमारत खाक मिल जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके चैनल को फैलाएं, और भाई इंशाल्लाह हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।